तो थोड़ा सा साइड मिरर की मदद से आप गाड़ी को बाहर की तरफ निकालिए। ये देखिए लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए ना, देखिए सेंटर से लेफ्ट में रखने आगे वाली गाड़ी को आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ये देखिए नहीं जाती है, तो अगर आपने स्पीड बढ़ा रखी है, आप पैर हटा देंगे देखिए तो स्पीड जो है नीचे आने लग जाएगी। देखिए तो ये होता है एक नेचुरल ब्रेकिंग। थोड़ा एक्सीलरेट करेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ब्रेक की मदद से काम चल जाएगा। ये देता है। अब देखिए मुझे इसे ओवरटेक करना है, सेंटर पॉइंट देखिए आप कि फिलहाल मैं न्यूट्रल लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि गाड़ी थोड़ा हल्का सा जो है जब आप डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है। होता है जहां पर गाड़ी फंसने वाली होती है, या आपको दिख गया कि दो गाड़ियां या दो ऑब्जेक्ट नजदीक हैं, मैं क्रॉस कर दिया। अब देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से कंट्रोल कर रहा हूँ, 4th गियर में है। अब डाउन शिफ्टिंग का मुझे आ गया है यहाँ पे नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जो सुबह सुबह गाड़ी सीख रहे हैं आजकल, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना, तो दिक्कत निकल के आती है। अब देखिए गाड़ी चलाते हुए आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले देखिए मॉर्निंग के टाइम ना ईजी होता है, बट सर्दियों के टाइम में क्या दिक्कत निकल के आती है कि आपको जो है गाड़ी चलाते समय कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे कि आजकल फॉग का समय है, तो शहर में ज़्यादा हो रहा है फॉग, और पहाड़ों की तरफ भी आजकल देखने को मिल रहा है। अभी हम आगे पे देखेंगे। देखिए अभी हम थोड़ा सा पार्किंग से गाड़ी को निकाल रहे हैं, साइड मुझे बचानी है, धीरे धीरे निकालूंगा। और संकरी जगह में देखिए मैंने पहले ही बताया था साइड जजमेंट आपको नहीं लेना है, बस आप मिरर की हेल्प से अपनी गाड़ी को गाइड करते हुए चलें। अब थोड़ा सा जैसे फॉग देख लीजिए, आगे भी हो रहा है साइड में भी हो रहा है, तो थोड़ा सा साइड मिरर की मदद से आप गाड़ी को बाहर की तरफ निकालिए। ये देखिए ऐसे में इजी रहता है, दिक्कत निकल के नहीं आती है। अब स्टीयरिंग पोजीशन आप देखिए, अब देखिए सामने गाड़ी बैक हो रही है, ब्रेक की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लच ब्रेक पे मैं कई बार बना चुका हूँ वीडियो। कई लोग जो है ब्रेक यूज़ करेंगे फिर साथ में क्लच का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। धीरे धीरे ड्राइव करते रहे, मतलब ये चीज़ है ना, आपको धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी स्पीड काफ़ी है। देखिए अभी 4th गियर में मैं चल रहा हूँ, मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है, पर मैं एक्सीलरेशन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए तो अभी आगे देखिए लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए ना, देखिए सेंटर से लेफ्ट में रखने आगे वाली गाड़ी को आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ये देखिए तो ये तो लेफ्ट साइड जजमेंट था। राइट के लिए ना आपको राइट का ये पिलर है, इसका ध्यान रखना है भाई। राइट के पिलर से जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बाहर जाता है, इस गाड़ी को देखिए, ये देखिए वो ईजिली निकल जाता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि शुरुआत में जजमेंट लेने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत का समय हल्का सा जो है साइड को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आती है, क्योंकि लेफ्ट साइड ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गाड़ी नज़दीक है पर होती नहीं है, कितना स्पेस है वो हम जज नहीं कर पाते। तो मोटा मोटा अंदाजे के लिए अब देखिए इस ट्रक को देखिए, ये ए पिलर जो है ना इसके बाहर, मतलब राइट साइड में, और ये सेंटर पॉइंट है। अगर नहीं मिल रहा है सेंटर पॉइंट, तो ये IRVM जहाँ पे कनेक्ट होता है ना, यहाँ पर से आप इजीली सेंटर पॉइंट जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए 3rd गियर में मैं चल रहा हूँ, अभी 4th गियर में मैं चल रहा था, बट मैं एक्सीलरेशन का यूज़ नहीं कर रहा था। अब गाड़ी को अगर आपको भगाना है, मतलब अगर आप एक्सीलरेटर का यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि फिर आप सही गियर में ही चलिए। मतलब ये जो हम चलते हैं कम स्पीड में 4th गियर में, या फिर ज़्यादा स्पीड है, तो उसमें क्या है थोड़ा बहुत गलती चल जाती है। बट अगर आप एक्सीलरेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको झटके फील होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लच और ब्रेक के बारे में जो मैं चीज़ें बता रहा था, देखिए मुझे कहीं पर भी स्पीड को कंट्रोल करना है तो 2 तरीके हैं। एक तो आप एक्सीलरेटर से अपने पैर को हटा सकते हैं, कुछ इस तरह से देखिए लिफ्ट कर दीजिए, गाड़ी थोड़ा सा स्लो हो जाती है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग काम करती है। अब इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, देखिए जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हर गियर में एक मिनिमम स्पीड होती है और उसके ऊपर गाड़ी नहीं जाती है। तो अगर आपने स्पीड बढ़ा रखी है, आप पैर हटा देंगे देखिए तो स्पीड जो है नीचे आने लग जाएगी। देखिए तो ये होता है एक नेचुरल ब्रेकिंग। एक होता है जो आप फुट पेडल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तब लेते हैं आप जब आपको जल्दी से स्पीड को कम करना है, मतलब आपको पता है कि भाई सिर्फ इंजन ब्रेकिंग से काम नहीं चलेगा। ये देखिए अब सेंटर के लेफ्ट में रखा मैंने 2 व्हीलर को, ये देखिए तो वहां पर हम जो है फुट ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइड विंडो का यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब भी आप कहीं ऐसी जगह को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे टर्न हो गया या फिर आप गाड़ी मोड़ रहे हैं, तो साइड विंडो को आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। क्योंकि आप एक तो ORVM चेक करेंगे, ORVM के अलावा साइड विंडो से ना ब्लाइंड स्पॉट कम होता है। देखिए यहाँ पर मैं मुड़ रहा हूँ तो देखिए ब्लाइंड स्पॉट बना है पूरा, तो साइड विंडो से आप चेक करिए। कई लोग जो है कुछ इस तरह से गर्दन आगे निकाल के और सिर्फ इसी ग्लास को चेक करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ये एक बड़ी मिस्टेक है। तो
तो अभी आप सामने देख सकते हैं कोहरा काफ़ी ज़्यादा लगा है। अगर मिलेगा तो मैं आपको कोहरे में भी दिखाऊंगा कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि हल्का सा धुंध हुई और फॉग लाइट की जगह अपने हैजार्ड लैम्प को ऑन कर देते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए, ईजिली, ज़्यादा एफर्ट नहीं है, सेम गियर में देखिए, 4th गियर में मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ। अब कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं बड़े गियर में, मतलब स्पीड कम है तो हल्का हल्का एक्सीलरेशन का इस्तेमाल करिए। अब अगर मैं यहीं पर पंजा तेज़ी से दबाऊंगा ना तो गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाएगी, क्योंकि जितनी पावर चाहिए वो गियर उसके हिसाब से सही नहीं है। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्सीलरेट करेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ब्रेक की मदद से काम चल जाएगा। ये देखिए, अब कई लोगों की आदत क्या होती है, इस तरह से कुछ ब्रेक लेते हैं, मतलब क्लच भी यूज़ करेंगे, भले वो गियर चेंज नहीं कर रहे हैं, पर क्या होता है उन्होंने प्रैक्टिस ही इस तरह से किया होता है गलत तरीके से कि भाई वो बार बार क्लच का भी इस्तेमाल करते हैं ब्रेक के साथ, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रोड खुली खुली तो दिख रही है आपको, पर अचानक से गाड़ियाँ आती हैं, जानवर आ सकता है कोई, तो ध्यान रखना है। हॉर्न का यूज़ करिए जिससे अलर्ट हो जाए अगल बगल वाला, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, टू व्हीलर वाले जो है ना हेलमेट तो लगा के ही रखते हैं, साथ ही साथ जो है अंदर वो कैपिंग भी रखते हैं, जिससे होता क्या है कि जो ऑडिबिलिटी होती है ना हॉर्न की, वो थोड़ा सा कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। 4th गियर में गाड़ी है, डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। क्लच यूज, डाउन शिफ्टिंग आप तभी करिए जब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अब वो भी आप देखने को मिलेगा आगे कि कैसे हम डाउन शिफ्टिंग करते हैं और कहाँ पर हम सिर्फ ब्रेक लेते हैं। जैसे अभी सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पता है स्पीड स्लो नहीं होनी है, तो देखिए 4th गियर में गाड़ी भाग रही है, अब सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा। ये देखिए, दोनों हाथ देखिए स्टीयरिंग व्हील पे, जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन आप यूज कर सकते हैं, बट एज अ बिगिनर आपको 10 और जो आपकी ये 2 o'clock है या फिर 11 o'clock। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसा आप ध्यान रख रहे हैं कि देखिए आगे से गाड़ी आ रही है, हॉर्न का भी बीच बीच में यूज करते रहिए। अब सामने गाड़ी को आप देखते रहिएगा, ए पिलर के बाहर है ये देखिए। तो जैसे अभी इसने लाइट का यूज करा है ना, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। दिन के टाइम पे भी, रात के टाइम पे भी आप जो है डिपर का यूज करिए। अब हॉर्न के मुकाबले ना एडवांटेज क्या मिलता है, देखिए अगर मैं हॉर्न का यूज कर रहा हूँ, कई बार सामने वाला जो है इतना ध्यान नहीं देता है। अब देखिए मुझे इसे ओवरटेक करना है, सेंटर पॉइंट देखिए आप, 4th गियर में मैंने डाउन शिफ्ट भी नहीं करा, तो बस ये आपको आइडिया पता चल जाता है। देखिए ट्रक काफी ज्यादा नजदीक आ गया था, मतलब आपको ऐसा करना नहीं है ओवरटेक, बस मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपको करना होता है तो पहले से आपको गाड़ी का मोमेंटम बनाना है। अब 4th गियर में तो मैं कर रहा था, अगर स्पेस और कम होता, वो ट्रक और स्पीड में होता, तो मैं 3rd गियर में पहले ही शिफ्ट कर लेता। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए सेंटर पॉइंट आप चेक करिएगा। अब 2 ऑब्जेक्ट आगे जो नजदीक है पहले उसको चेक करिए, ये देखो, और राइट साइड थोड़ा सामने वाला भी बचाता है, आपको दिख जाएगा उसके पास स्पेस है। तो आप कोशिश करिए कि लेफ्ट का आप ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि लेफ्ट में अगर लग गई तो सारी गलती आपकी है। राइट साइड में क्या होता है कि सामने वाला भी अपना आपको बचाता है, मतलब दोनों साइड ही आपको ध्यान रखना है, पर लेफ्ट ज्यादा परेशान करती है। अब यहाँ पर देखिए ट्रैफिक आएगा, अभी भी 4th गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, देखिए मैंने डाउन शिफ्ट नहीं करा, तो एवरेज काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा ऐसी कंडीशन में। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं, बहुत ज़्यादा गियर चेंज करते हैं ना, तो एवरेज उतनी ही तेज़ी से नीचे आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ ब्रेक से काम नहीं चलेगा, क्लच दबा के मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल मैं न्यूट्रल लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि गाड़ी थोड़ा हल्का सा जो है स्लोप सा है यहाँ पे, तो देखिए पूरे पैर मेरे फ्री हो चुके हैं। अब मैं सिचुएशन देखूंगा कौन से गियर में मैं चल सकता हूँ। देखिए अभी न्यूट्रल इंगेज करा है मैंने, तो एक सेफ डिस्टेंस पे ही मैं फॉलो कर रहा हूँ आगे वाली गाड़ी को। सेफ डिस्टेंस कितना, उसके टायर आपको एटलीस्ट विजिबल होने चाहिए। अब देखिए सीधे 3rd गियर लगाया मैंने, अब 4th गियर पे मैं आ गया। तो आप किसी भी गियर में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। डाउन शिफ्टिंग के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, कि आप न्यूट्रल लगाया आपने, आप 3rd में आ जाइए। स्पीड के हिसाब से, जितनी स्पीड है आपकी गाड़ी की, उस हिसाब से आप गियर शिफ्टिंग करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने क्या करा कि 1st से सीधे 3rd लगा दिया, 1st से सीधे 5th लगा दिया। गियर सीक्वेंस वाइज ही आप जाइए, कोशिश करिए कि जितना सीक्वेंस वाइज आप फॉलो करेंगे गियर शिफ्टिंग को, उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। अब दिक्कत कहाँ पर आएगी, जब आप डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, 1st गियर मैंने लगाया, ये देखिए ए पिलर के बाहर ही गाड़ी गई, ये देखिए ईजिली क्रॉस कर दी। तो आपको अंदाजा मिल जाएगा, वो बस जो है काफ़ी ज़्यादा सेंटर के राइट में दिख रही थी।
ऐसी सिचुएशन आती है रोड पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और सबसे अच्छा, सबसे सेफ सिस्टम क्या है कि ब्रेक ले लीजिए। जहाँ पर भी आपको डाउट है कि मेरी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, आपको डाउट है कि स्पेस नहीं है, भाई आप मैच नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं अंदाज़ आ रहा है, तो भाई आप ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, अभी तो यहाँ पर खुला खुला स्पेस है और हाई स्पीड में जजमेंट लेने की कोशिश मत करिए। आप नॉर्मली ड्राइव करिए। देखिए, हर चीज़ को जजमेंट से आप लेने की कोशिश करेंगे ना तो आपको दिक्कत निकल के आएगी। क्योंकि होता क्या है, हर चीज़ आप मैच करने लग जाएंगे तो नॉर्मल ड्राइविंग भी आप जो है नहीं कर पाएंगे। फिर आपको क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें, उस कार को भी आप देखते रहेंगे, फिर आपका फोकस लेफ्ट साइड से हट जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर गाड़ी फंसने वाली होती है, या आपको दिख गया कि 2 गाड़ियाँ या 2 ऑब्जेक्ट नज़दीक हैं, वहाँ पर क्या है कि आप स्लो स्पीड में अपनी गाड़ी को ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज अ बिगिनर आपको पहले ही प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब ब्रेक लिया मैंने हल्का सा, अब देखिए यहाँ पर भी क्लच की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो जजमेंट पॉइंट है ना, तरीका अलग हो सकता है, कई तरीके होते हैं साइड जजमेंट के लिए और भी जजमेंट जो है, बट ईजी क्या होता है, देखिए धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, कुछ टाइम बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अंदाजे से अपनी गाड़ी को चलाएं, मतलब आपको एग्जैक्ट पॉइंट मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से ना आप एक चीज़, अब यहाँ देखिए जानवर आए, हल्का सा ब्रेक लेके, फिलहाल मैंने न्यूट्रल लगा दिया देखिए, और अब सीधे सेकंड गियर लगा दिया। तो सही गियर में चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ये करेगा। तो भगाने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। पहले दिन आपका कॉन्फिडेंस 10% है तो अगले दिन 20% ज़रूर होगा। और क्या है कि जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ना, अगर आपको एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है कि भाई होता नहीं है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एकदम से जो है घबराहट सी होने लग जाती है, कहीं पर जैसा आप फंस गए तो वहाँ पर घबराहट हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है कि गाड़ी को रोक लीजिए साइड पे, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को रिकवर होने के लिए। फिर बॉडी जब नॉर्मल हो जाएगी ना, आपकी सांसें भी आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी, उसके बाद आप दोबारा से ड्राइव करना स्टार्ट करिए, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर ये चीज़ आप गाड़ी चलाते हुए प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल में चीज़ें नहीं बताई जाती, मतलब कुछ बताते होंगे वो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द ड्राइविंग स्कूल में क्या प्रायोरिटी दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम टाइम में सीख जाएं। तो उसी में ये प्रॉब्लम निकल के आती है कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाते हैं। ये देखिए, सिर्फ ब्रेक की मदद से काम चल जाएगा। देखिए, सेंटर के लेफ्ट में गई गाड़ी, ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। अब देखिए, सिर्फ ब्रेक की मदद से कंट्रोल कर रहा हूँ, 4th गियर में है। अब डाउन शिफ्टिंग का मुझे आ गया है यहाँ पे नोटिफिकेशन, बट ये है कि मैं देखिए हल्का हल्का एक्सेलरेट करूँगा और यहीं पर अगर पंजा तेज दबाऊंगा ना, देखना पूरा प्रेस करा, ये देखिए वाइब्रेशन हुई। तो ये वाइब्रेशन तभी हो रही है क्योंकि भाई गाड़ी में उतनी पावर नहीं है कि वो एकदम से गाड़ी को पिकअप दे सके, तो मुझे फिर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। बट आप हल्का हल्का क्रॉल कर रही है देखिए, तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, तो ये वो सारे तरीके हैं जो आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब यहाँ पर देखिए, ब्रेक की जरूरत नहीं है। तो कोई डाउट है आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।